I have prepared some questions regarding the marriage issues and our equality and our fundamental rights. So, regarding in our society where we are living, where we see that divorces are very is happening more in India nowadays, as we are living in a values where you see the respect way into the partners and parents. We live in a joint families. Okay, so why the divorce cases are more in India nowadays? Olden days, the divorce case ratios was very less because there were many reasons. Panchayat system was there, joint family system was there, and the girls जो थे वो ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बस एडजस्ट करना है और एडजस्ट ही करना है. सो डाइवोर्स रेशियो हैज़ कम अप एज पर द टाइम. अभी क्या है, लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, लड़कियां एक एसेट बन गई हैं, कमाने का ज़रिया जो खुद कमा सकती हैं, तो मैन टू मैन इक्वल चल रही हैं. तो यहाँ पे आ जाता है ईगो प्रॉब्लम. ईगो क्लैश हो जाता है दोनों का. नहीं, मेरी डेजिग्नेशन ऑफिस में ज़्यादा है, आपकी छोटी है, तो मैं जैसे बोलूँगी आपको वैसे ही चलना है. नो, यू हैव टू एडजस्ट एज पर योर इन लॉज. यू कैन नॉट चेंज द इन लॉज एज पर यू, बिकॉज इफ़ यू आर वन दे आर फाइव. सो यू हैव टू एडजस्ट. नो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि इन लॉज को बिल्कुल नहीं बदलना. दे हैव टू ऑल्सो बेंड समथिंग लिटिल बिट एंड यू हैव टू बेंड लिटिल बिट. So क्या, the balancing has to be there, which now the balancing has gone. The girls have become more, उनको बहुत कुछ चाहिए अभी. उनके wants ज़्यादा हैं, desires ज़्यादा हैं. घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, हर चीज़ की. They are in a filmy world, which we can say, which is making them unadjust in the entire family. एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग. तो वो सोचती हैं कि मैं कमा रही हूँ तो मेरा क्या कुछ बिगाड़ लेगा. तो आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादातर वुमन गलत है, मैन सही है. ऐसा नहीं है कि वुमन हर गलत है. अब रेशियो वाइज देखिए तो अभी रेशियो पहले 40-60 था. 40 वुमन वॉज रॉन्ग एंड 60 मैन वॉज रॉन्ग. अब ये उल्टा हो गया है. हाँ, अभी 60 वुमन इज रॉन्ग एंड 40 मैन इज रॉन्ग. बिकॉज यू हैव टू डाइजेस्ट द. करेला कहते हैं ना, खाने में कड़वा रहता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा रहता है. ये मेरी बात भी करेक्ट है, बिकॉज आजकल वुमेन एडजस्ट नहीं हो रही हैं. दे हैव हाई ड्रीम्स, दे हैव कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर दे फील दे विल गेट मोर, बट नो, it is a reality of life where you have to make sacrifices, where you have to adjust with the people with whom you are staying. If you can't adjust, naturally it will break. इंटरफियरेंस ऑफ पेरेंट्स. बेटियों के घर में अगर बेटी विदा हो गई तो बार बार फ़ोन करेंगे, अरे बेटा कैसी है, बेटा कैसी है, एंड दे टॉक होल डे का उसका पूछेंगे. सो दे आर नॉट मेकिंग द डॉटर टू एडजस्ट इन द सेकेंड हाउस. ये भी एक मेन रीज़न है. वो एडजस्ट कैसे करेगी? आप उसको पूरा पूछेंगे नहीं, आप अपनी सलाह देंगे, फिर वो उस सलाह से जाएगी. तो it is an interference of parents which is also breaking the marriages. Ego problem, financial crisis of the husband. अब पिछले ज़माने में ये होता था कि हस्बैंड को अगर डाउनफॉल आता है तो वाइफ साथ देती थी, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, फिर से जिएंगे, कोई मैं हूँ साथ में. बट आजकल वैसा नहीं है. आदमी को थोड़ा डाउनफॉल, आप जैसे कोविड गया है, अभी कोविड गया है तो बहुत डाउनफॉल आए हैं, कई लोगों के फैमिलीज में डाउनफॉल आए हैं, बिजनेस में डाउनफॉल आए, मैरिजेस के डाइवोर्स रेट्स तब ज़्यादा बढ़े बिकॉज द वुमन वॉन्ट्स सेम वॉन्ट्स एंड डिज़ायर. जो पति ला के देता था महंगी गिफ्ट्स, अभी उसके डाउनफॉल आने के वो नहीं कर सक रहा है. तो वो चीज़ को नहीं समझ रही हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सक रही हैं. दे हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑल्सो. दे हैव टू अंडरस्टैंड द पार्टनर. अर्धांगिनी किसको कहते हैं? आधा. पूरा नहीं ना, आधा. मतलब आप अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप साथ देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो साथ देगा. लेकिन आजकल वो नहीं है. आजकल कह रहे हैं अगर वो नहीं दे सक रहा तो चलो मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ. क्या पता वो उससे वर्स्ट निकले, वो नहीं सोच रहे हैं आजकल. तो इसीलिए डाइवोर्स रेट जो है इसको नीचे लाना चाहिए. मैं ऐसे नहीं कहती कि डाइवोर्स देना नहीं चाहिए. हाँ, जहाँ पर बहुत जगह प्रॉब्लम है, अब जैसे दूसरों की सोच नहीं मिलती एक दूसरे की, पति बोल रहा है ये ग्रीन है, वो बोल रही नहीं ब्लू कलर है, तो दोनों की सोच में अंतर ही नहीं है. तो वहाँ पे मैं वाजबी समझती हूँ डाइवोर्स इज़ द मेन रेमेडी टू गो